तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस होने के बावजूद इंडिगो एयरलाइंस को एक ही दिन में 500 से ज़्यादा फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर एक फ्लाइट में 150 के अप्रोक्स पैसेंजर ट्रेवल करते हैं तो 500 से ज़्यादा फ्लाइट में अप्रोक्स आपके 75,000 पैसेंजर जो इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं। तरह तरह की वीडियोज और फुटेज एयरपोर्ट से बाहर आ रही है। मैं जा रहा था बैंगलोर, मेरा जुडिशरी मेंस का पेपर था। जुडिशरी मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था। समझ लीजिए 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। समझ लीजिए मैंने क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भोपाल से बैंगलोर, जयपुर से बैंगलोर, चंडीगढ़ से बैंगलोर, अमृतसर बैंगलोर, बैंगलोर के मैं कल सुबह तक भी अगर पहुंच जा रहा हूँ इन जगहों से, तो मैं कल सुबह 10 बजे से पहले बैंगलोर पहुंच जाऊँ। यहाँ से मैंने कहा कि सर्च करिए, दिल्ली से मैंने सर्च करिए बैंगलोर, कोयम्बतूर, चेन्नई, कहाँ कहाँ साउथ की जो सिटीज हो सकती है पॉसिबल, बैंगलोर, हुबली, शिमोगा, मैंगलोर, कन्नूर, कोईकोड, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, जो जो एयरपोर्ट्स बन सकती है सारे एयरपोर्ट्स ट्राई कर दिए। और मैं नॉर्मली बताऊं तो जब देखा है, यहाँ आया भी मैं ऐसे ही हूँ कि भाई आर्ग्यू करने का काम कोर्ट का है, वह करेंगे। एविडेंस बनाने के लिए आया हूँ कि इंडिगो को सू तो करना है इस बार, जो अपॉर्चुनिटी जरूर करूंगा। इसीलिए समझ लीजिए मैंने इंडिगो को तुरंत मेल किया है, हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका को मेल किया है कि ऐसे ऐसी सिचुएशन आ रही है मेरे सामने। ये जो पूरी रूट मैंने अभी आपको बताई, भोपाल जो पूरा जो रूट है, सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है कि एविडेंस बनेगा कि मैंने, समझ लीजिए अगर मैं अभी 10 लाख रुपए भी देने को तैयार हूं तो मेरे पास ऑप्शन तक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फ्लाई कर सकूं, कोई ऑप्शन। इस वीडियो में जो ये लड़का है वो अपने मेंस के एग्जाम के लिए से बेंगलोर जाना था और ये हर कोशिश करता है कि सुबह तक कैसे भी करके कोई सी भी फ्लाइट में या फिर कैसे भी ये सुबह तक बेंगलोर पहुंच जाए, मगर किस्मत को ये चीजें मंजूर नहीं थी। बहुत सारी वीडियोस बाहर निकल कर आई है। किसी को अपने भाई के फ्यूनरल में जाना था तो किसी को अपने हस्बैंड के फ्यूनरल में जाना था। इवन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को भी इस चीज का शिकार होना पड़ा। किसी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तकलीफ में थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी 4 साल है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे कमोडेशन दो, 5 घंटे पहले मेल करवाया था। It's your responsibility. कोई अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांग रहा था क्योंकि उसकी बेटी को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर ही अपने गद्दे तक के मांग कर सो गए। इनमें से एक कपल को तो अपनी वेडिंग सेरेमनी को ही वीडियो कॉल के जरिए अटेंड करना पड़ा। और एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर से 2 फॉरेनर आए हुए थे घूमने के लिए, लेकिन वो भी इस चीज के अफेक्ट हुए। Are you also stuck here? Yes. Where do you have to go? I have to go to Guwahati. You have to go to Guwahati and you had booked Indigo. Indigo. That flight has been cancelled. All of them. Where are you from? I'm from Malta. 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 You are from Malta. And you people are traveling to Guwahati now. Guwahati? You have got some assurance from the airlines? No. They just sent us an email. It's cancelled. It cancelled. But also Yeah. like just 2 hours before leaving. Yeah. Just 2 hours before leaving. So how long have you been in Delhi? A day since yesterday. Since yesterday. And Yeah. you are stuck here. Yeah. Yeah. What's your name? Stephen. Stephen. And what's your name? I'm Astrid. I'm so sorry for this inconvenience. They are trying to Yeah. do something, but you are our guest, and I do apologize from Indigo that you people are facing some inconvenience. You work for Indigo. No, I'm not. I don't work for. I'm a journalist. I'm a journalist, but you people are. But I'm an Indian. I Okay. understand. I feel indebted to you all that this whole inconvenience. कोई अपनी ही शादी अटेंड नहीं कर पाया तो कोई किसी बीमारी के चलते वो कहीं से नहीं जा पाया। मैं ही धुल रहा हूँ। भाई धुल रहा दिसंबर क्या हो गया? मेरी खुद की शादी में नहीं जा पा। इस चीज का नतीजा ये निकला कि जितने भी लोगों का गुस्सा था वो इंडिगो के स्टाफ पर निकलना शुरू हो गया।
इन सब चीजों के बीच में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स वीडियो के जरिए अपोलोजाइज करते हैं और माफी वगैरह मांगते हैं। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई, कब हुई और इस सब चीजों के पीछे आखिरकार मेन रीजन क्या है। इसी चीज को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको डीजीसीए के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार डीजीसीए है क्या। तो डीजीसीए जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए का काम होता है कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है उन सब पर कंट्रोल करना, उन सब पर निगरानी रखना। और उनका ये भी काम होता है कि जितने भी पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाइट में उनकी सेफ्टी के लिए सुविधा है या नहीं, उस चीज को भी चेक करना। और उनका ये भी काम होता है कि एक पायलट आखिरकार एक दिन में कितनी फ्लाइट अटेंड कर सकता है, कि सिंपल भाषा में वो एक दिन में कितनी फ्लाइट उड़ा सकता है। डीजीसीए का जो मेन काम होता है वो एयरप्लेन्स को ये चेक करना होता है कि लैंडिंग के टाइम पे या फिर उड़ने के टाइम पे वो कोई भी क्रैश ना हो और कोई भी हादसा ना हो। डीजीसीए साल 2024 में एक नया कानून लेकर आता है जिसमें ये होता है कि एक पायलट एक दिन में कितनी फ्लाइट उड़ा सकता है, या फिर वो एक फ्लाइट उड़ाने के कंडीशंस में है या नहीं है, क्योंकि पायलट की सिर्फ एक गलती से पूरे 150 से ज्यादा पैसेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर एक नया रूल लेकर आती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये होता है कि पायलट फटीग को कम करना, पायलट एक दिन में आखिरकार कितनी फ्लाइट उड़ा सकता है इस चीज को फिक्स करना, नाइट ड्यूटीज को बढ़ाना और नाइट लैंडिंग जो होती है एरोप्लेन की उन्हें कम करना। पहले नाइट लैंडिंग 6 होती थी लेकिन नए रूल के हिसाब से उन्हें 2 कर दिया गया है। नए रूल के हिसाब से एक पायलट को पूरे हफ्ते में तकरीबन 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और इस नए रूल को लाना बिल्कुल जरूरी था और बिल्कुल सही था, ताकि प्लेन क्रैश के हादसों को कम किया जा सके या फिर उन्हें बिल्कुल रोका जा सके। और ये जो रूल लाया गया है डीजीसीए द्वारा वो कोई रातों रात नहीं लाया गया, पूरी तैयारी और पूरी प्रिपरेशन के साथ में इस रूल को लागू किया गया था। और सभी एयरलाइंस कंपनी को 18 महीने का समय भी दिया गया था अपनी प्रिपरेशन और अपनी तैयारी करने के लिए। तो जो मैक्सिमम एयरलाइंस कंपनी थी, विस्तारा हुई या फिर आपकी आकाश या फिर एयर इंडिया, उन्होंने सभी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर ली इन 18 महीनों के अंदर। उन्होंने जितनी भी हायरिंग करनी थी नए पायलट्स की उन्होंने पूरी कंप्लीट कर दी, सिवाय इंडिगो एयरलाइंस को छोड़कर। इंडिगो एयरलाइंस ने नए पायलट हायरिंग करने के बजाय जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसी को ही रोक दिया। इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस किया। इंडिगो एयरलाइंस को तकरीबन 1100 के करीब पायलट की हायरिंग करनी थी लेकिन उन्होंने एक भी नहीं करी, जिसके चलते हुआ वही जो होना था। नए रूल के हिसाब से 48 घंटे एक पायलट को रेस्ट देना, नाइट लैंडिंग जो है उनको कम कर दिया गया, नाइट शिफ्ट को बढ़ा दिया गया। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के पास स्टाफ और पायलट की कमी होने के कारण उन्होंने अपनी फ्लाइट को कैंसिलेशन ही करना आखिरी समझा, और उनको फ्लाइट कैंसिलेशन के अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उल्टा जो है वो इंडिगो एयरलाइंस ने डीजीसीए पर दबाव बनाना शुरू कर दिया अपने रूल्स को वापस लेने के लिए और उन्हें एक्सटेंड करने के लिए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन डीजीसीए ने इस चीज से साफ मना कर दिया। 1000 से ज्यादा फ्लाइट जो है इंडिगो ने नवंबर में ही कैंसिल करी थी। एक दिन में 550 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन होना और इतनी ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट पे इकट्ठी होना, जिसके चलते डीजीसीए ने अपने जो रूल्स हैं वो वापस ले लिए और कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिए। और मजबूरन डीजीसीए को ये सारे कानून वापस लेने पड़े ताकि जितनी भी जो पैसेंजर है जो अटके पड़े हैं एयरपोर्ट पे वो जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। और हैरानी की बात यह है कि एक प्राइवेट कंपनी की ईगो, लापरवाही और पैसों के चक्कर में गवर्नमेंट को अपनी जो कानून है वो वापस लेना पड़ा, अपने रूल को वापस लेना पड़ा। और इन सब चीजों के बीच में सभी एयरलाइंस ने भी फायदा उठाने का सोचा, उन्होंने भी कुछ रुपए बनाने का सोचा। तो उन्होंने जितनी भी टिकट के प्राइजेस थे उनको 10-10 गुना तक बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन उन्हें क्या मतलब लोगों से, क्योंकि इस चीज का भुगतान जो है वो आम लोग कर रहे हैं। किसी को अपने भाई के फ्यूनरल में जाना था वो नहीं जा पाया, किसी को वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया, कोई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर एयरपोर्ट में बैठा रहा। लेकिन इन सभी एयरलाइंस को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितनी भी एयरलाइंस है इनके ईगो, पैसे और लापरवाही के चक्कर में ये सारी चीजें हमें देखने को पड़ी। लेकिन आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बॉयकॉट कर सकते हैं और गवर्नमेंट से इस चीज का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द इस चीज का सॉल्यूशन निकाले और जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है खासकर इंडिगो, इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए ताकि इनके आपस के चक्कर में, इनके ईगो और पैसों के चक्कर में आम लोगों का नुकसान ना हो, उनकी चीजों का नुकसान ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।